नमस्कार, वेलकम टू मार्वल ट्यूटोरियल स्टडी फॉर ऑल। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, और उससे पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने ढंग से किया हुआ है। जितना भी रूल्स वगैरह है सब हमने कवर किया है। आई होप कि आप ढंग से समझ रहे होंगे और आप ढंग से उसको रिवाइज वगैरह कर रहे होंगे, और जहां भी जरूरत पड़ता होगा आप उसको इंप्लीमेंट करते होंगे। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं और देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग जो एक्स्ट्रा अब पढ़ने वाले हैं रूल्स वगैरह, उसमें हम क्या पढ़ेंगे, ये आज हम लोग का मेन फोकस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरों के साथ शेयर किया कीजिए। टाइम एंड टेंस में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन किया था, उसके बाद फिर टाइम एंड टेंस का जो डिफरेंस है ये क्या होता है ये मैंने बताया था। उसके बाद फिर प्रेजेंट टेंस में हम लोग आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस खत्म कर देंगे और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो चुका है। इसके बाद फिर हम लोग पास्ट टेंस और फिर फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है ये तो मैंने आपको बताया था, और मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे आपको, उसका सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूं। हम लोग पढ़ चुके हैं का इंग्लिश होगा वी हैव रीड। मैंने राहुल को नहीं देखा है, आई हैव नॉट सीन राहुल। क्या तुमने उसको पीटा है, हैव यू बीटन हिम। मैंने हमेशा आपकी मदद की है, आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड यू। मैंने उसे कई बार डांटा है, आई हैव स्कोल्डेड हिम सेवरल टाइम्स। वह तुरंत गया है, ही हैज जस्ट गॉन। तो ये सारे क्वेश्चन थे। आई होप कि आपने इसको ठीक किया होगा, और नहीं ठीक किया है तो आप यहाँ पे सही कर सकते हैं। अगर इसमें थोड़ा सा भी डाउट है तो लास्ट लेक्चर में आप जाकर इसको देखिए कि आपने कहाँ पे गलती की है, जिस अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, नेगेटिव का क्या होना चाहिए, क्वेश्चन का क्या होना चाहिए, सब मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि रूल्स वगैरह में क्या सीखना है हमें। फर्स्ट पॉइंट देखो कि वी कैन यूज एडवर्ब विद दिस टेंस। कौन से एडवर्ब, ये आपको याद रखना है। एवर जो कभी का सेंस देगा, नेवर कभी नहीं, ऑलवेज हमेशा, ओकेशनली कभी कभी, ऑफन प्रायः, सेवरल टाइम्स ऑलरेडी, येट अब तक, जस्ट लेटली, रिसेंटली, सो फार, अप टू नाउ अभी तक। बोलते हो ना कि अभी तक कुछ नहीं हुआ, है ना। तो इन सब सेंस में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का यूज कर सकते हैं। अप टू द प्रेजेंट, इसके साथ कभी भी आप पास्ट वाला वर्ड नहीं यूज कर सकते हो, जैसे कि अगो, यस्टरडे, लास्ट ईयर, ये सब वर्ड इसमें यूज नहीं होगा। अब यहाँ पे आप जैसे मान लो कि यहाँ पे मैं ऑलवेज का सेंटेंस, यहाँ पे ऑलवेज का यूज करना चाहता हूं सेंटेंस में, तो आप कैसे यूज करोगे। जैसे देखो, आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड यू। तो यहाँ पे जो ये ऑलवेज यूज हो रखा है, ये क्या है, एक एडवर्ब है। क्यों एडवर्ब है, हेल्प किया है, ठीक है। अब हेल्प को मॉडिफाई कर रहा है ना, ये हेल्प को डिस्क्राइब कर रहा है, कब, हमेशा। तो ये एडवर्ब का डेफिनेशन ही होता है अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव। तो यहाँ पे ये वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, किस वर्ड से, ऑलवेज से। हमेशा याद रखना कि ये हैज हैव के बाद यूज होगा। ये कभी कभी एरर में क्या करता है, आई ऑलवेज हैव हेल्प्ड यू या फिर आई हैव हेल्प्ड यू ऑलवेज, तो वो गलत हो जाएगा। हमेशा इसका जो प्लेस है यही है, इस चीज का ध्यान रखना। आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड यू। ऐसे ही आप जितना भी ये वर्ड है इस चीज का आप यूज कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बताता हूँ कि येट का आपको यूज करना है, उसके बाद फिर ऑलरेडी का आपको पता होना चाहिए कि कैसे यूज करेंगे। आप अब तक या अभी तक का कुछ हिंदी में सेंटेंस लेना, और आप मुझे कमेंट वगैरह में बताना कि किस तरीके से आपने यूज किया है। यस्टरडे और लास्ट वीक आप यूज नहीं करोगे। मैंने अभी बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है प्रेजेंट का सेंस देता है, प्रेजेंट से वो लिंक होता है, तो इसीलिए उसमें लास्ट वीक, यस्टरडे, अगो जैसे वर्ड नहीं आएंगे। अब इस सेंटेंस को देखो, ही हैज गॉन टू मार्केट यस्टरडे और ही हैज गॉन टू मार्केट। अब इसमें से कौन सा सही होगा। जब किसी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो उसको क्या लगता है कि यार ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी मैंने आपको बताया कि यस्टरडे जो है ये पास्ट का वर्ड है, यस्टरडे, अगो, लास्ट ईयर, ये सब इसके साथ यूज नहीं होगा। ही हैज गॉन टू मार्केट ये बिल्कुल सही होगा। अब इसको अगर सेंस देना हो, अगर मान लो यस्टरडे यूज करके आप कैसे इसको यूज करोगे, ही वेंट टू मार्केट यस्टरडे। तो इसमें कोई एरर नहीं है, बिकॉज सिंपल पास्ट की बात हो रही है और फिर हमने यस्टरडे यूज किया हुआ है।
तो ध्यान रखना, अगर यस्टरडे के साथ यूज करना है तो आप ही वेंट टू मार्केट यस्टरडे ऐसे यूज कर सकते हो, या फिर अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंस देना है सो ही हैज गॉन टू मार्केट। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जब यूज करोगे तो आपको पता है कि जब प्रेजेंट में उसका कुछ लिंक है, कुछ प्रभाव है, तब हम उसका यूज करते हैं। जैसे कि वह मार्केट जा चुका है, अब वो आपसे बात नहीं कर सकता है। वह मार्केट जा चुका है, अब आप उसे कैसे मिल सकते हो। मतलब प्रेजेंट का कहीं ना कहीं लिंक होगा, तभी जाके प्रेजेंट परफेक्ट का यूज होता है। सो यहाँ पे ही हैज गॉन टू मार्केट सही होगा, ही हैज गॉन टू मार्केट यस्टरडे गलत हो जाएगा। टू डोनेट एन एक्शन बिगिनिंग एट सेम टाइम इन द पास्ट एंड कंटिन्यूइंग अप टू द प्रेजेंट मोमेंट। मैं उसे 10 साल से जानता हूं। अब अक्सर लोग इसमें ना कंफ्यूज रहते हैं कि यार ये तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो बच्चों आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर्ब के साथ आईएनजी लगता है। और मैंने आपको ये भी बताया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कि कई सारे वर्ड होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम नो का यूज करेंगे, तो नो का यूज जब करेंगे तो इसका आईएनजी फॉर्म नहीं होता है। और जब आईएनजी होगा ही नहीं तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कैसे कहलाएगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जब हम लोग टाइम का यूज करते हैं, या फिर कुछ ऐसा काम जो कि पहले पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और अभी भी वो हो रहा है, तो उस केस में भी हम यूज कर सकते हैं। कब? जब कोई ऐसा वर्ब जिसका आईएनजी फॉर्म नहीं होता है। तो अब इसका जो करेक्ट ट्रांसलेशन होगा आप मुझे बताओ। मैं उसे 10 साल से जानता हूं का आई नो हिम फॉर 10 ईयर्स होगा, आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 10 ईयर्स होगा, या फिर आई हैव नोन हिम फॉर 10 ईयर्स होगा। अभी आपको मैंने बताया कि जो नो का है वो थर्ड फॉर्म आता है नहीं, नो का जो है वो आईएनजी फॉर्म तो होता है नहीं, तो यहाँ पे ये तो गलत हो जाएगा बिल्कुल। और प्रेजेंट परफेक्ट में इसका यूज है, सो वर्ब का थर्ड फॉर्म तो होगा ही, नो का नोन। इसका मतलब है कि जो ये वाला सेंटेंस है ये गलत है, ये वाला भी गलत है, और ये वाला बिल्कुल सही है। आई हैव नोन हिम फॉर 10 ईयर्स क्यों होगा? क्योंकि नो का आईएनजी नहीं होता है। ठीक है, अगर आईएनजी होता फिर तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाता, उसमें कोई दिक्कत नहीं था। यहाँ पे यही चीज सीखने वाली थी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हम यूज नहीं करते हैं अगर वर्ब जो है उसका आईएनजी फॉर्म नहीं होगा। जैसे कि नो का आईएनजी फॉर्म नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे आई हैव नोन हिम फॉर 10 ईयर्स होगा। अब यहाँ पे फॉर और सिंस का यूज करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है कि फॉर का यूज होता है जब कोई टाइम जो है पीरियड एक बताए, जैसे 1 घंटे से, मतलब कोई काम शुरू हुआ 2 बजे, 3 बजे खत्म हुआ, तो ये ड्यूरेशन लगाना है इसमें, तो कितना 1 घंटा, तो ये जो ड्यूरेशन होता है इसमें हम फॉर का यूज करते हैं। सिंस का यूज करते हैं जहां से शुरू हुआ। अगर यहाँ पे इस ड्यूरेशन की बात ना हो के बिगिनिंग की बात हो कि 2 बजे से शुरू हुआ, तो वहां पे सिंस 2 AM या PM जो भी कहना हो आप कह सकते हो। तो शुरुआत की जब बात हो, जब शुरुआत करते हो जैसे सोमवार से, सिंस मंडे। अगर पीरियड की बात हो जैसे 1 घंटा, 2 घंटा, 1 हफ्ता, 3 हफ्ता, 1 महीना, 2 साल, तो वहां पे हम लोग फॉर का यूज करते हैं। लेकिन जब शुरुआत की बात होती है तो वहां पे सिंस की बात करते हैं, जैसे कि सुबह से, ठीक है, सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पे देखो फॉर कब यूज करते हैं? पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और सिंस यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पीरियड ऑफ टाइम क्या है? 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, 1 हफ्ता, 1 साल, 5 साल। और सिंस क्या है? शुरुआत, जैसे कि मंडे से, जनवरी से, सुबह से, इस तरीके से। टू एक्सप्रेस अ पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस को किस तरीके से आप प्रेजेंट परफेक्ट में बोलते हो, ये देखो। आई हैव सीन दिस मूवी ट्वाइस, मैंने इस मूवी को 2 बार देखा हुआ है, तो यहाँ पे आई हैव सीन दिस मूवी ट्वाइस होगा। कॉज एंड इफेक्ट सीक्वेंस फॉर फ्यूचर एक्शन, जब कॉज एंड इफेक्ट का जो सीक्वेंस होता है तब भी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। जैसे व्हेन ही हैज गॉट द कार वॉश्ड इट विल लुक नाइस। जब मैंने आपको पॉजिटिव वर्ब कराया था तो वहां पे हैज का यूज बताया था कि हैज या हैव के साथ गॉट का कैसे यूज होगा। यहाँ पे उसी चीज का यूज है, और यहाँ पे हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट का भी एक तरीके से एप्लीकेशन यहाँ कह सकते हैं। When he has got the car washed, मतलब जब वह कार धुलवाएगा, ना कि धोएगा।
जब वह कार धुलवाएगा तो वह अच्छी दिखेगी। यहाँ पे ये सेंस दिया जा रहा है। जब वह कार धोएगा तो वह, देखो ये बिल्कुल गलत है, यहाँ पे ये नहीं करोगे, वह धोएगा नहीं, जब वह कार धुलवाएगा, जब वह कार धुलवाएगा तब वह अच्छी लगेगी। ये इसका हिंदी होगा। तो ये ध्यान रखना कि जब भी कॉजेटिव वर्ब होता है तो क्या सेंस देता है, धुलवाने का, करवाने का, ना कि खुद करने का। तो यहाँ पे हैज गॉट क्या है, कॉजेटिव का सेंस दे रहा है, कुछ करवा रहा है ना कि कर रहा है। तो जब वह कार धुलवाएगा तो वह अच्छी लगेगी, इसका सेंस दिया जा रहा है, आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ पे मैंने आपको ये बताया कि आई नो हिम, ठीक है, कि ऐसा जो वर्ब होगा जिसका आईएनजी फॉर्म नहीं होगा, उसके साथ आप जब बात हो कि कुछ टाइम से होता हुआ आ रहा है, कभी स्टार्ट हुआ था अब भी हो रहा है, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करोगे। और कहाँ पे यूज करोगे, जैसे कि आपको ये बोलना हो कि आई हैव बीन एब्सेंट सिंस जनवरी। अगर ये सेंस देना हो तो इस केस में भी आप प्रेजेंट परफेक्ट का यहाँ पे यूज कर रहे हो। यहाँ पे बहुतों को कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म कहाँ है जी। यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पे है। जो बी है ये एक वर्ब होता है, इसी के फॉर्म होते हैं इज, आर, एम, ये सब। और बी एक वर्ब का भी काम करता है, होने का सेंस देता है। ठीक है, बी क्या है, एक वर्ब है जो होने का सेंस देता है। सो आई हैव बीन होगा, यहाँ पे बी प्रेजेंट फॉर्म है और बीन इसका पास्ट पार्टिसिपल है। ये बहुतों को कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट का कहाँ सेंस दिया जा रहा है। तो इस वर्ड से आपको क्लियर हो जा रहा है कि सब्जेक्ट है, उसके बाद हैव है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है, उसके बाद फिर नाउन है। आई हैव बीन एब्सेंट सिंस जनवरी। तो ऐसे केस में भी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तब तक आप नहीं बोलोगे जब तक यहाँ पे क्या है, आईएनजी का यूज नहीं हो रखा है। आई हैव बीन के बाद वर्ब के साथ आईएनजी लगना चाहिए, तब जाके वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर होता है, अदरवाइज वो प्रेजेंट परफेक्ट का होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप कि आप ढंग से समझ पाए होंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहाँ कहाँ डिफरेंट सिनेरियो में यूज हो सकता है। तो आप लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे आप अपडेट रह पाओगे और टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। धन्यवाद।